Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I am Shahid Khan, and this is our chemistry lecture interview preparation, session number 6, which is about analysis in inorganic chemistry, both qualitative and quantitative analysis in organic chemistry. तो इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे कि इनऑर्गेनिक में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक तो मैं स्टार्ट में ही आपको एक चीज़ मेंशन कर दूं कि साल्ट एनालिसिस को, अगर आपकी स्पेशलाइजेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो साल्ट एनालिसिस को किसी भी सूरत में आपने नहीं छोड़ना, लाजमी उसको आपने करके जाना है। तो बाकी जो चीज़ें हैं कुछ तो उनको मैं यहाँ पे कवर करूँ। साल्ट एनालिसिस में आपको पता होना चाहिए ग्रुप कितने हैं, कौन से ग्रुप में कौन कौन से कैटायंस हैं, ठीक है, कौन से रेडिकल्स हैं किस ग्रुप में, उसका रिएजेंट क्या है, उसमें क्या प्रिसिपिटेट बनता होता है, ये वो। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जी। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट आर हाइग्रोस्कोपिक एंड डिलिक्विसेंट सब्सटेंस। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वो होते हैं दो सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, किससे जी, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और डिलिक्विसेंट सब्सटेंस वो होते हैं जो कि ये भी हमारे पास मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं एनवायरनमेंट से, मगर इतनी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं कि खुद इस मॉइस्चर में क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। उनको डिलिक्विसेंट सब्सटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH जो है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं और इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं कि ये खुद उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, सोल्यूशन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको डिलिक्विसेंट सब्सटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज चारकोल कैविटी टेस्ट। कि चारकोल कैविटी टेस्ट क्या होते हैं। तो चारकोल कैविटी टेस्ट हमारे पास क्या होता है, दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मेटालिक कार्बोनेट्स जो होते हैं, जब उनको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं चारकोल कैविटी में, तो वो जो मेटालिक कार्बोनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं और हमें क्या बना देते हैं, ऑक्साइड देते हैं, ठीक है। तो वो जो ऑक्साइड बनता है मेटालिक कार्बोनेट की हीटिंग की वजह से, वो कलर के तौर पे अपीयर होते हैं एज रेजिड्यू इन कैविटी। तो इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, चारकोल कैविटी टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं व्हाट इज बोरेक्स बीड टेस्ट। तो बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है कि इट इज ए केमिकल टेस्ट टू डिस्क्लोज द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेटल्स इन ए सैंपल। कोई सैंपल है, उसमें जो मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स जो होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट यूज़ होता है। इसमें हम क्या करते हैं, मेटल कैटाइन को, बेसिकली साल्ट के अंदर जो मेटल कैटाइन है उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट लेते हैं जिसको हम बोरेक्स के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, उसको, उससे क्या होता है, एक मोल्टन बीड जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है, ऑन द एंड ऑफ पीस ऑफ प्लाटीनियम वायर इसमें यूज़ होती है। HCl में उसका सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करके, सॉरी ये बोरेक्स के साथ उसको मिक्स करके पेस्ट बना देते हैं, उसको हीट करते हैं। हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास बीड फॉर्मेशन हो जिसके डिफरेंट कलर होते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, साल्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। कहते हैं वाई इज प्लाटिनियम वायर यूज इन दी बोरेक्स बीड टेस्ट। अब जो बोरेक्स बीड टेस्ट होता है, इसमें बेसिकली हम प्लाटिनियम वायर यूज करते हैं। अब वो रीज़न पूछ रहा है कि इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो जनरली हमारे पास तीन रीज़न होते हैं कि वाई प्लाटिनियम वायर इज़ यूज़। जो पहला रीज़न होता है कि प्लाटिनियम वायर को यूज़ करते हैं, वो ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो पहला रीज़न हमारे पास क्या आ गया, हाई मेल्टिंग पॉइंट आ गया। दूसरा रीज़न ये होता है कि ये क्या होता है, इनर्ट होते हैं प्लाटिनियम, ठीक है। और तीसरा रीज़न हमारे पास क्या बनता है जी, ये पहला आ गया, ये दूसरा। और तीसरा रीज़न ये होता है कि कोई कलर ये नहीं देता, ठीक है, नो कलर, ये कोई कलर, अपना कोई कलर नहीं देता प्लाटिनियम, ठीक है। तो इस वजह से ये तीन रीज़न होते हैं जिसकी वजह से प्लाटिनियम को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं व्हाट इज फिल्टर एश टेस्ट। फिल्टर एश टेस्ट, या इसका एक और नाम होता है कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट भी इसको बोलते हैं। तो ये टेस्ट हम उन साल्ट्स पे अप्लाई करते हैं जो कि क्या करते हैं, जब चारकोल कैविटी टेस्ट में जो कि क्या करते हैं, कोई वाइट किस्म की रेजिड्यू छोड़ देते हैं, ठीक है, रेजिड्यू बाकी बच जाते हैं ना हीटिंग के बाद, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, डिस्ट्रेस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मेटालिक कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं किसी चारकोल कैविटी में, तो वो डिकम्पोज होकर क्या बनाते हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाते हैं। इस फैक्ट पे बेस करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी।
क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं व्हाट इज फ्लेम टेस्ट एंड हाउ इट इज परफॉर्म। तो फ्लेम टेस्ट क्या होते हैं? तो फ्लेम टेस्ट हमारे पास यूज होते हैं टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ मेटल आयंस इन ए कंपाउंड। अच्छा, जो कुछ मेटल्स आयन होते हैं किसी कंपाउंड में, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम फ्लेम टेस्ट यूज करते हैं। याद रखें, नॉट ऑल मेटल्स आयन गिव फ्लेम कलर। सारी मेटल्स फ्लेम में कलर नहीं देती। इसमें हमारे पास होता यह है कि हमारे पास मसलन कोई मेटल आयन है, मसलन ये उसका न्यूक्लियस है जी, ये उसका शेल है, पहले से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको जब हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। ठीक है, मसलन ये भी कोई शेल है, इसमें चला गया, कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करके जब वहाँ से वापस अपने ओरिजिनल जगह पे आते हैं, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है उसको क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं। वो कोई ख़ास रेडिएशन में जो होता है, हमें विजिबल रेंज में होती है, तो हमें एज ए कलर वो क्या होती है? नज़र आती है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है किसका? फ्लेम टेस्ट का। बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते, ये आपने याद रखेगा। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि इसमें हमने क्या करना है कि HCl के साथ, कंसनट्रेटेड HCl के साथ साल्ट का क्या बनाना है? पेस्ट बनाना है एक वॉच ग्लास में। ठीक है, फिर क्या करेंगे? प्लाटीनियम वायर को लेंगे और उसको क्या करेंगे? साल्ट में, सॉरी, कंसनट्रेटेड HCl में उसको क्या करेंगे? डिप करेंगे और उसको क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। ठीक है, फिर उसको फ्लेम के ऊपर हीट करेंगे। ठीक है, अब अगर जब वायर कोई कलर नहीं दे रही है, इसके मतलब वो साफ़ होगी, उसमें इम्प्योरिटी ख़त्म होगी, फिर उसको क्या करेंगे? उस पेस्ट में क्या करेंगे? प्लेटिनियम वायर को क्या करेंगे? डिप करेंगे और उसको फ्लेम के ऊपर क्या करेंगे? रखे करके जो हमारे पास कलर आएगा, उस कलर की मदद से फिर हम उसको क्या करेंगे? हम उसके रिजल्ट्स लेंगे। मसलन अगर सोडियम है तो येलो हो जाएगा, पोटाशियम है तो लीले कलर आ जाएगा, कैल्शियम है तो ऑरेंज रेड हो जाएगा, कॉपर है तो ग्रीन हो जाएगा। ये मुख्तलिफ उसके क्या होते हैं? कलर्स होते हैं। कहते हैं कैन वी मेक ए पेस्ट ऑफ द साल्ट इन कंसनट्रेटेड H2SO4 इंस्टेड ऑफ HCl। तो याद रखें, फ्लेम टेस्ट में हम HCl के साथ पेस्ट बनाते हैं ताकि जो साल्ट है वो क्लोराइड्स में क्या कर जाए? कन्वर्ट हो जाए। क्यों कन्वर्ट हो जाए जी? क्योंकि क्लोराइड हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? वोलेटाइल नेचर के होते हैं, इस वजह से उसको हम क्या करते हैं? उसमें कन्वर्ट करते हैं। अब अगर यहाँ पे बात हो रही है H2SO4 के साथ भी, क्योंकि ये भी एसिड इसके साथ इसके पेस्ट बनाते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? नो। वजह क्या है? कहते हैं इफ़ ए पेस्ट ऑफ गिवन साल्ट इज प्रिपेयर्ड विद कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ पेस्ट बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? सल्फेट बनेगा, जो कि हमारे पास वोलेटाइल नहीं होता क्लोराइड की तरह। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो करेक्टरिस्टिक कलर है वो फिर क्या होगा? इजीली नहीं आएगा, तो इसलिए हम H2SO4 को यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज ड्राई टेस्ट एंड वेट टेस्ट। वेट टेस्ट क्या होते हैं और ड्राई टेस्ट क्या होते हैं? तो ये शॉर्ट सी टर्म में माइंड में ऐसी टर्म्स होनी चाहिए। ड्राई टेस्ट क्या होता है कि ये वो टेस्ट होते हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं? हम किसी साल्ट पे अप्लाई करते हैं, किस में? ड्राई स्टेट में, खुश्क हालत में जब हम उस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, वैसे जो साल्ट है उसके साथ जो टेस्ट करते हैं उसको ड्राई टेस्ट बोलते हैं। और हमारे पास वेट टेस्ट क्या होता है? जब किसी साल्ट का कोई हम टेस्ट करें, ठीक है, कैसे उसको टेस्ट करें? जब उसका सोल्यूशन बना के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ड्राई टेस्ट हमारे पास क्या होता है कि इट इज़ अ टेस्ट विच इज़ अप्लाइड टू द साल्ट इन द ड्राई स्टेट। और इसी तरह वेट टेस्ट क्या होता है? तो ये हमारे पास क्या होता है? टेस्ट होता है विच इज़ अप्लाइड टू द साल्ट आफ्टर फॉर्मिंग इट्स सोल्यूशन। तो ये इन दोनों में आपने फ़र्क रखना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज़ ब्लू विट्रॉयल एंड ग्रीन विट्रॉयल। तो याद रखें, अक्सर ऐसी जो मशहूर टर्म होती हैं वो पूछ लेते हैं, तो आपके माइंड में ये होनी चाहिए। मैं एक और वाइट विट्रॉयल भी उसको भी साथ रख लें, उसकी भी बात करूंगा। ठीक है, ब्लू विट्रॉयल क्या होता है जी? ब्लू विट्रॉयल बोलते हैं हम किसको? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो होते हैं, मसलन कॉपर सल्फेट और 5 टाइम H2O, ब्लू विट्रॉयल इसकी बात हो रही है। तो ये आपके पास क्या? कॉपर सल्फेट और हमारे पास यहाँ पे H2O है। H2O कितने हैं जी? 5 है। अच्छा, ये आपके पास क्या है? ब्लू विट्रॉयल। इसी तरह ग्रीन विट्रॉयल हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या होता है? FeSO4, दोनों सल्फेट हैं सर। ये एक आप ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हो। और यहाँ 7 टाइम H2O होता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, जो होती है वो 7 टाइम होती है। ये आपके पास क्या है? ग्रीन विट्रॉयल। और एक हमारे पास क्या होता है? जिंक का वो सल्फेट होता है, तो वो आपके पास क्या होता है? वाइट विट्रॉयल होता है, इसका कलर नहीं होता। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं व्हाट इज एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया हमारे पास क्या होता है? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ HCl,
कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3 के आपके पास क्या रहे हैं, कंसनट्रेटेड HCl भी लें और कंसनट्रेटेड HNO3 NO3 हमारे पास नाइट्रिक एसिड और HCl है। अब क्या क्या रेशियो लेते हैं, अब देखें इसका मैस कम होता है ना तो इसको 3 रेशियो में ले लें और इसका मैस से ज़्यादा होता है इसको 1 रेशियो, तो 3:1 में हम जब लेते हैं कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 तो हमारे पास जो मिक्सचर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं जी, एक्वा रीजिया बोलते हैं जी। अच्छा इसमें कुछ मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें और ऐड करूं तो आपसे इस क्वेश्चन को ना मुख्तलिफ तर्ज में पूछ सकते हैं, मसलन HCl को HNO3 में डाल दें या एक 3 बोतलें हमारे पास क्या है HCl है, 1 बोतल HNO3 और मिक्सचर बना लें, क्या इस तरह तो आपने थोड़ा सा शार्प रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन फेरस एंड फेरिक आयन। पहले तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फेरस आयन आपके पास क्या होता है Fe+2 होता है ना, ठीक है, और फेरिक आयन क्या होता है कि Fe+3। अक्सर इसको टर्म के साथ जोड़ते हैं ना कि वो पूछ लेते हैं, ये अक्सर औकात बहुत सारे टेस्ट इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि जो एप्पल होते हैं चूँकि उसमें आयरन होता है ना, तो आयरन किस फॉर्म में होता है, फेरस या फेरिक। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, जो आपने लोगों ने आंसर करना है कि ये फेरस फॉर्म में होते हैं या फेरिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने मुझे बताना है। मैं आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ वो ये है कि हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन फेरस एंड फेरिक आयन। तो इसको डिस्टिंग्विश करने का तरीका ये है कि हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसका हमारे पास नेम है यहाँ पे, इसको डिफरेंट कलर से लिख लेता हूँ, इससे लिखता हूँ, ठीक है जी। क्या कंपाउंड है जी, कंपाउंड है हमारे पास पोटाशियम सल्फोसाइनाइड, पोटाशियम सल्फोसाइनाइड SCN हो जाएगा, ओके। ये इसमें भी ऐड करेंगे, फेरस में भी और फेरिक में भी ऐड कर देंगे, पोटाशियम सल्फो साइनाइड N है यहाँ पे, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, दोनों में ऐड करेंगे, ठीक है। अब जो आपके पास क्या होगा, फेरिक आयन होगा, ठीक है, उसमें आपके पास कलर क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा, क्या होगा, ब्लड रेड कलर आ जाएगा, क्या होगा जी, सॉरी इसमें नहीं होगा, फेरिक ये है ना, तो इसमें आपके पास क्या होगा, ब्लड रेड कलर आ जाएगा, खून की तरह हमारे पास क्या होगा, रेड किस्म का कलर आ जाएगा, ठीक है। मगर जब इसमें हम डालेंगे तो इसमें कोई भी कलर नहीं आएगा, कोई रिएक्शन नहीं आएगा, नो ब्लड कलरेशन शोज, ठीक है। तो आप क्या करते हो, फेरस और फेरिक कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि पोटाशियम सल्फोसाइनाइड को इसके साथ मिक्स करते हो, अगर सॉल्यूशन के अंदर ब्लड रेड कलरेशन आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, फेरिक है, ठीक है, +3 वाले। अगर ब्लड रेड कलरेशन ना आए तो वो क्या है, फेरस है। एप्पल वाली मैंने बात की थी, तो एप्पल में जो आयरन होता है वो फेरस फॉर्म में होता है, Fe+2 में होता है, ठीक है, क्योंकि वो फिर क्या होता है, ऑक्सीडाइज होकर ब्राउन हो जाते हैं, ब्राउन होने का मतलब है वो क्या, ऑक्सीडाइज हुए, और ये वाला फेरिक तो ऑक्सीडाइज नहीं होता, फेरस ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कहते हैं व्हाट इज अलम, अलम बोलते हैं फटकड़ी, ये चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, ये क्या होती है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डबल साल्ट होता है किसका, पोटाशियम एंड एल्यूमिनियम। इसका फार्मूला क्या होता है जी, पोटाशियम सल्फेट K2SO4, और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 SO4 3, ये एल्यूमिनियम सल्फेट, और साथ हमारे पास वाटर होते हैं कितने, 24H2O मालिक्यूल्स, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, अलम का फार्मूला होता है। अब इसको डबल साल्ट क्यों बोलते हैं, ठीक है, डबल साल्ट इसलिए इसमें नंबर ऑफ कैटायंस या एनायंस जो होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मैनी कैटायंस और एनायंस हों तो उसको हम बोलते हैं जी कि वो अलम है, अलम की कैटेगरी में आएगा जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ विल यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सलेट, टार्टरेट एंड फास्फेट। ऑक्सलेट है, ठीक है, टार्टरेट है, और हमारे पास क्या है, फास्फेट है, इनको आप क्या करते हो, कैसे डिटेक्ट करोगे, ठीक है, इनको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो आसान है, अगर तीनों के साल्ट का सोल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, हम अगर क्या करेंगे, उस
अगर उसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सोल्यूशन है या ड्राई मिक्सचर है, सोल्यूशन अभी बनाए, ड्राई मिक्सचर है, उसको हम क्या करेंगे, उसकी हीटिंग शुरू कर दें। अगर उसमें चेयरिंग हो रही है, मसलन चिर चिर की आवाज़ें आ रही हैं जलने की, ठीक है, जब वो जलती है तो आवाज़ें निकालती है, तो वो हमें बताएगी कि वो आपके पास क्या है, टारटरेट है। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास होगी टारटरेट की आइडेंटिफिकेशन के, उसको हम क्या करेंगे, उसको ड्राई मिक्सचर लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसको हीट करेंगे। अगर जलने के साथ उसकी क्या होती है, छोटी छोटी आवाज़ें भी आती हैं, तो इसकी मीन वो क्या है, टारटरेट है। इसी तरह ऑक्जेलेट को डिटेक्ट करने का तरीका ये है कि हम सोल्यूशन लें, उसमें एसिडिफाई KMnO4 कुछ ड्रॉप उसकी क्या करें, ऐड करें, और हमारे पास अगर उसका कलर जो है वो क्या होता है, डी कलराइज हो जाते हैं, और साथ कोई गैस इवॉल्व होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कि ऑक्जेलेट को क्या करेगी, कंफर्म करेगी। इसी तरह फास्फेट को डिटेक्ट करने का हमारे पास ये है कि हम सोल्यूशन लेंगे साल्ट का, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड HNO3 ऐड करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद अमोनियम मोलिब्डेट भी उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उसके बाद बॉइलिंग करेंगे और उसको रख देंगे। ठीक है। अगर येलो PPT बनती है तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, फास्फेट मौजूद है। अगर नहीं बनती तो फास्फेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पाम टेस्ट। अक्सर पूछे जाते हैं, पाम बोलते हैं हथेली को ना। पाम टेस्ट क्या होता है कि हमारे पास अगर एसीटेट साल्ट है, कोई भी एसीटेट साल्ट, और उसको आप क्या करते हो, अपने हाथ में रख के एक आध ड्रॉप पानी के डाल के ना उसको आप क्या करते हो, रब करते हो, ठीक है, उस साल्ट को। तो अगर आपके हाथ से जो स्मेल है वो मसलन विनेगर या सिरके वाली स्मेल आती है, तो इट्स मीन उसमें क्या है, एसीटेट आयन क्या है, कंफर्म है। अगर नहीं आती तो एसीटेट आयन नहीं है। इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, पाम टेस्ट। दिस इज द टेस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ एसीटेट आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट। तो इसमें हमारे पास क्या है कि लाइम वाटर क्यों मिल्की हो जाते हैं, कि तो लाइम वाटर है, अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तो वो मिल्की अपीयरेंस आ जाती है। इसके रीज़न क्या होते हैं कि जब लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड हम पास करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं, जो कि पानी में इसमें इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, ठीक है। इसकी वजह से मिल्की अपीयरेंस आती है। क्या मतलब, अगर केमिकल रिएक्शन हम लिखना चाहें, हमारे पास लाइम वाटर क्या होता है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। अब इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम इससे क्या करेंगे, पास करेंगे, तो क्या हो जाएगा, होगा जी, हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 बनेगा, ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, तो ये आपके पास पानी में इनसॉल्युबल है, ये आपके पास पानी में इनसॉल्युबल है, जिसकी वजह से मिल्की अपीयरेंस आएगी। याद रखने, अक्सर औकात क्वेश्चन हो जाते हैं, इज देयर एनी गैस अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो यस, देयर इज अ गैस। उस गैस का नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर इसको आप कैल्शियम लाइम वाटर में डालें तो फिर भी आपके पास मिल्की अपीयरेंस आ जाती है, क्योंकि फिर भी आपके पास कैल्शियम सल्फाइड जो कि इनसॉल्युबल है वो बनता है, जो मिल्की अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज रिंग टेस्ट। तो रिंग टेस्ट या इसका दूसरा नाम होता है कि ब्राउन रिंग टेस्ट। ये क्या होता है, इसको नाइट्रेट टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखें, नाइट्रेट टेस्ट। ये हमारे पास क्या होता है, केमिकल टेस्ट होता है, यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन इन सोल्यूशन। कोई सोल्यूशन है उसमें नाइट्रेट आयन मौजूद है या नहीं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये टेस्ट बोलते हैं, और इसके मुख्तलिफ नाम है। रिंग टेस्ट भी इसको बोलते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट, या तीसरा मैंने नाम बताया नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। तो इसमें नाइट्रेट को क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 17 हो गए। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहते हैं व्हाट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है, कि इसमें नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये टेस्ट किसके लिए होगा, क्लोराइड के लिए होगा, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो होगा ये यूज होगा टू डिटेक्ट क्लोराइड आयंस, ठीक है, क्लोराइड आयंस को डिटेक्ट करने के लिए इन दी क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी तो नहीं बता रहा, क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी क्लोराइड साल्ट है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, और उसको हम हीट करते हैं किसके साथ, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसके साथ हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारे पास रेड कलर के फ्यूम्स बन जाते हैं। वो जो रेड कलर के फ्यूम्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड के फ्यूम्स होते हैं, ठीक है। और ये हमें फिर क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं कि हमारे पास इसमें कौन सा मौजूद है जी, क्लोराइड आयन इसमें क्या है, इसलिए इस सैंपल में, इस रिएक्शन में क्या है, मौजूद है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी।
कहते हैं व्हाट इज स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है जी, कि हम कहते हैं कि सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें क्या हो, नॉन हो, कि ए सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन। जैसे हम कहते हैं 1 नॉर्मल HCl या 1 मोलर HCl या 2 मोलर HCl, इस तरह, ये इसका मतलब हमें उसकी कंसंट्रेशन का पता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। और लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट डिफाइन एसिडिटी एंड बेसिसिटी। अक्सर लोग इसमें क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है। तो एसिडिटी क्या होती है जी, हम कहते हैं नंबर ऑफ रिप्रेसेबल OH ग्रुप्स इन अल्कलीज इज कॉल्ड एसिडिटी, क्योंकि अपोजिट है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया, याद रखना, ठीक है। एसिडिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन अल्कलीज इज कॉल्ड एसिडिटी। मसलन हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मसलन हमारे पास क्या, सपोज मैं कहता हूँ बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैं कहता हूँ बेरियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी क्या है, तो बिल्कुल ऑकवर्ड सा लगेगा वर्ड कि ये तो बेस है, इसकी एसिडिटी क्या है। तो एसिडिटी का क्या मतलब है कि इसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं, तो डेफिनेटली इसकी एसिडिटी क्या होगी, इसकी 2 होगी एसिडिटी, कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, इनकी जगह कोई और आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह NaOH की बेसिस एसिडिटी क्या होगी, उसकी एसिडिटी 1 होगी। इसी तरह आपके पास बेसिसिटी क्या होती है, हम कहते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन एसिड इस कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। किसी एसिड में जो हाइड्रोजन एटम है उनकी कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, उनको उसकी बेसिसिटी कहेंगे। क्या मतलब, मसलन कोई पूछे H2SO4 की बेसिसिटी क्या है, तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि H2SO4 एक एसिड है और इसकी बजाय एसिडिटी पूछने के हम बेसिसिटी क्यों बात करें। तो बेसिसिटी क्या मतलब है कि इसमें कितने हाइड्रोजन है जिनको आप रिप्लेस कर सकते हैं, H2SO4, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 2 होगी। इसी तरह आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, मैं नेक्स्ट इस पे रेफर करता हूँ। बस हमारे पास मुख्तलिफ एसिड है ना, H3PO4, ठीक है। इसी तरह H3PO3, ठीक है। H3PO2 भी होता है, आई थिंक, मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ जी, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, P डबल बॉन्ड O ये, ठीक है। और बाकी आप क्या कर लें, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, और यहाँ पे भी आप क्या करें, OH है। अब इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी होगी, ये भी रिप्लेस, ये भी रिप्लेस, ये भी रिप्लेस, प्रोटॉन की बात हो रही है तो 3 होगी, ठीक है। H3PO4 की बात करें तो P डबल बॉन्ड O, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, OH, और यहाँ पे भी क्या बच जाएगा, OH, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ हाइड्रोजन। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, इसकी अगर बेसिसिटी वो 3 नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वाला रिप्लेस नहीं होगा, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 2 होगी। इसी तरह H3PO2 की बात करें तो P डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा जी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो इसकी कोई हमें से पूछे इसकी बेसिसिटी कितनी है, तो इसकी बेसिसिटी क्या है, 1 है। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़े, बाकी ये दोनों रिप्लेस नहीं हो सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। अगर आपने जो पुराने लेक्चर्स के सेशन हो जो कि इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड, अगर वो नहीं देखे तो इसी की डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूंगा, आप वो भी देखें। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग ये कि मुझे ग्रुप में मैसेज करें, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अच्छा, एक चीज़ और, कि अगर आपकी स्पेशलाइजेशन, वैसे भी आपको सॉल्ट एनालिसिस करना चाहिए, मगर अगर आपकी स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो यू मस्ट टू सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है, उसके आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अगर कोई हो तो फिर इंशाल्लाह आप लोग बता दें, उस हिसाब से मैं फिर नया सेशन प्रिपेयर कर लूँगा। थैंक यू।